कल सबको फोन कर करके 8 बजे तक लोगों के पास फोन आए हैं कि आप कल बच्चों को ना भेजें। फीस बढ़ानी ही थी तो एडमिशन से पहले, जो न्यू एडमिशन से पहले बढ़ाते, ताकि हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चे को इस स्कूल में करवाएं कि ना करवाएं। स्कूल मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने फिर भी नाम काट दिया है। पिछले साल इन्होंने 39% फीस बढ़ाई, इस बार इन्होंने 19% फीस बढ़ा दी है। इनका बिल का मजाक बना रखा है इन्होंने। एक तरह से मेंटली हरास किया जा रहा है कि नहीं, आपको ये देनी पड़ेगी जो स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। टीचर एसोसिएशन एक होती है जिसके लिए इलेक्शन कराए जाते हैं, उसमें होता कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं इस समय हूँ दिल्ली के सलवान पब्लिक स्कूल में। ये कौन सी कोटली जगह है और खास बात है यहाँ आप देख रहे हैं तमाम पेरेंट्स हैं और इसकी वजह यह है कि इस स्कूल में तमाम बच्चों की, सभी बच्चों की फीस कितनी बढ़ा दी गई है? 57% बढ़ा दी गई है। आप सब बच्चों की सबकी बढ़ा दी। तो इसमें कई बच्चे तो जा रहे हैं, आप लोगों आप क्यों आज परेशान हो, क्यों आना पड़ा आपको? स्कूल ने हमें लेटर भेजा था कि अपने बच्चों को 25 तारीख से मत भेजिए, नाम काट दिया गया है। आज के लिए आपका भी दिया जाएगा, ऐसे काट दिया। आपको पता है कि अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये तब हो रहा है जब 4 तारीख को, यानी कि 4 अगस्त को, इसी 4 अगस्त को एक बिल जो है दिल्ली विधानसभा में लाया गया, दिल्ली सरकार लाई, और 8 तारीख को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उसको पास कर दिया। उस बिल को कहते हैं दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025, यानी 2025, यानी कि उसको मेरे ख्याल से 15 दिन हुए हैं। उसके बाद दिल्ली के सीएम के किसी आदेश को मानने की स्कूल को जरूरत नहीं, जो मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि उनसे ही बात करूंगा क्या है। तो आपकी लड़ाई किस स्तर पर रही है? ये तो सीएम का आदेश है। सर, सीएम का आदेश तो है, लेकिन स्कूल मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने फिर भी नाम काट दिया है। हमने उनको बार बार, हम मुलाकात भी करके आए प्रिंसिपल से, हमने उनको पेरेंट्स की सारी बातें भी बताई कि आपने पहले 32% फिर 19% करके टोटल इम्पैक्ट जो पेरेंट के ऊपर आ रहा है वो 57% का आ रहा है। ये इधर 2 साल में जी। लेकिन जो एक्ट है उसके अनुसार कहा गया है कि 3 साल में एक ही बार फीस बढ़ा सकता है। ये बात आपने कही। सर, हमने ये भी बताया उनको, और हम पुरानी बातों में भी ये बताना चाहते हैं कि डीओई से भी किसी फीस बढ़ाने का कोई अप्रूवल नहीं मिला है। डीओई ने इनको साफ तौर पे मना कर दिया है। अभी तक इनका ऑडिट नहीं हुआ है और स्कूल ने बिना ऑडिट के, बिना डीओई के अप्रूवल के फीस बढ़ा ली है। हम बार बार स्कूल को यही कह रहे हैं कि आप ऑडिट करवाइए, जो आपकी वाजिब फीस बढ़नी बनती है आप वो बढ़ाइए। आप लोगों से ही बात करता हूं, आप लोगों को जानकारी है इस तरह कोई कानून दिल्ली सरकार ने पास करा है? सर, स्कूल तो अभी कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। स्कूल तो कहता है ना डीओ एग्जिस्ट करो मेरे लिए, ना कुछ और एग्जिस्ट करता। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। आप लोगों में से कल कोई, मतलब जो 25 तारीख है चूंकि, तो क्या अभी 2-1 दिन पहले आप लोग डीओ से मिले क्या? डीओई से मिले थे। उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया है कि आपके स्टूडेंट्स, बच्चों के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं और अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज आप अपने बच्चों को लेकर के आए? जी, हम अपने बच्चों को लेकर आप भी सब लोग लेके आए? हाँ जी, छोड़ के आए। आपको डर है कि स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा? और अगर वो चले भी गए, चूंकि मुझे लग रहा है कि भीड़ में बच्चों को चेक तो कर नहीं रहे हैं। भीड़ में तो चेक नहीं हो रहा जब वो अंदर चले जाएंगे तो बच्चों को बाहर भेज देंगे। जो भी होगा वो क्लास में जाकर ही पता चलेगा। जाकर होगा। सर, हमें लगता है कि वो क्लास में जाने के बाद बच्चों को हैरेस कर सकते हैं या फिर पेरेंट्स को बुला करके उनको बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को वापस लेके चले नहीं, जाइए। बिल्कुल। अगर वो बच्चों को अंदर से बाहर भेजते हैं तो बच्चों के दिमाग पे तो बहुत ही निगेटिव असर पड़ेगा कि हमारे माँ बाप फीस जमा नहीं कर पाए और हमें क्लास से बाहर, इस तरह का। ये बच्चों, जब जैसे आज सुबह आप बच्चे लाए होंगे, आपका बच्चा कितना बड़ा है? मेरी बेटी 11th क्लास में है तो और 4th क्लास में है। 2 बच्चे हैं मेरे। एक 11th में है, एक 4th। तो 11th क्लास का जो बच्चा है वो पूरी इन चीज को समझ गया होगा कि भाई ये फीस की विवाद चल रहा है, 57% है। कई सारे मैंने और अभिभावकों से ही बात की, जैसे मैं, भाई साहब आपने जमा कर दी ना, क्यों जमा कर दी? सिस्टम ने कहा जमा करो तो जमा करी। अभी आप बता दें, रास्ता ही नहीं है कोई। ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन इस तरह की चीजें भी हैं, तो उनको लगा कि अब क्या करें, वो तनाव है, परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि जमा ही कर दो। और यही जो बात होती है, यही जो चीज होती है, कई लोग उस बात को मान जाते हैं। और इसी तरीके से मैं अगर कहूँ, एक भाषा मुझे लगता है स्कूल की दबंगई अगर शब्द इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा। तो बच्चों के दिमाग पे जो पड़ा हो, तो उस बिटिया ने क्या कहा, मतलब उसके चेहरे से, भाव से, जब स्कूल तक आप लेके आए हो कि नाम तो कट गया, स्कूल लेके चल रहा है। अभी हमने बच्चों से ऐसी बातें कोई डिस्कस नहीं करी, लेकिन पता तो लग गया होगा इतना बड़ा बच्चा है। थोड़ा उनको आइडिया है, हैं? आइडिया है उनको। आइडिया है। और यहाँ तक कि फोन कर करके धमकी दी गई है कि भेज मत देना कल से स्कूल। आपको फोन किया गया? बिल्कुल, फोन करा गया। सभी पेरेंट्स को, मुझे भी कॉल आया है कि आपने अपनी स्कूल की फीस जमा कर दी है। मैंने उनको बोला कि सर मैं डीओ अप्रूव फीस जमा कर दी है। उन्होंने बोला नहीं, आपने अगर जो हमने
अप्रूव की है उसको अगर आपने नहीं दिया तो आप अपने बच्चों को कल से मत भेजिए। ये कल रात को उन्होंने हमें ओपन थ्रेट किया। आप लोग जो उस जो कानून 8 अगस्त को बिल पास हुआ है, उस बिल में तमाम चीजें, अगर आप में से कोई बेहतर उसको जानता हो, क्योंकि हर पेरेंट्स नहीं जानते, मैं समझ पाता हूँ, उन्हें ये पता है कि ये कानून पास हुआ है और उसमें हमारे फेवर की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की है, क्या की है, क्या क्या स्टेप आपको बताएं, वो शायद सबको नहीं पता होंगे, आपको अगर पता हो तो बताइए। नहीं, अभी तक उसके अंदर क्लियरिटी किसी को भी नहीं है, क्योंकि जब ये बिल आया तो इसका कोई ड्राफ्ट वगैरह किसी को भी दिया नहीं गया। वो दिल्ली सरकार पे है। हाँ जी, वो अब जाके वो रिलीज किया गया है और उसके अंदर भी बहुत सारे ग्लिचेस हमें लगते हैं, जैसे कि 15% मेजोरिटी होना जरूरी है पेरेंट्स की, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन बात होती है जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों के लिए डर रहता है। मतलब उस एक्ट में आप ये कह रहे हो, ये लिखा हुआ है कि 15% लोगों की लोग अगर अपील करेंगे तभी वो वहाँ आगे आप जा सकते हो, वरना जो इन्होंने डिसाइड कर लिया। दूसरी बात, उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पीटीए मेंबर्स जो हैं उसके अंदर जो बोला जा रहा है कि पेरेंट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो पीटीए मेंबर्स होंगे। पीटीए मेंबर्स थोड़ा सा खुल के बताइए। वो जो आप भी तो पेरेंट्स हो ना। हाँ, हम पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एक होती है जिसके लिए इलेक्शन कराए जाते हैं, जो कि स्कूल कभी भी बिल्कुल वाइस होकर नहीं कराता। उसमें होता कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है। अब आप एक बात बताइए, वोट हो रहा है तो ऐसे बैलेट पेपर से होना चाहिए या इस तरह से होना चाहिए जिससे किसी भी आइडेंटिटी की रिवील ना हो। मतलब वो खाना पूरी करके अपने घर के लोग बना लिए, जिन्हें लेकर आना है उन्हें आप सीट पर ले आते हैं और अपने हिसाब से जो आपने करना है वो कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे, हम लोग तो पूरा ब्यौरा लेकर बैठे हुए हैं, जो पीटीए मेंबर्स हैं वो स्कूल की तरफ से बोलते हैं। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सरकार कानून कोई भी बना ले, लेकिन अगर आप दमदार हो, दिमागदार हो, रणनीतिकार हो तो खेल आपका ही चलेगा। यही बात है ना, ऐसे कुछ है। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं। और हम जो जितने भी पेरेंट्स हैं टाइमली अपनी फीस दे रहे हैं एज पर डीओई अप्रूव्ड जो हम है, परंतु अब क्या हो रहा है, स्कूल हमें बार बार मेल करके कह रहा है कि आप अपनी बैलेंस फीस दीजिए, जो इन्होंने अपनी मनमानी की तरह से बढ़ा रखी है फीस। हम इनसे कह रहे हैं कि जो डीओई ने अप्रूव कर रही है हम वो फीस देने के लिए तैयार है, वो दे रहे हैं हम, तब भी हमारे को ये रोज मेल पे एक तरह से मेंटली हरास किया जा रहा है कि नहीं आपको ये देनी पड़ेगी जो स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। पिछले साल इन्होंने 39% फीस बढ़ाई, इस बार इन्होंने 19% फीस बढ़ा दी है। 52% फीस 2 सालों के अंदर बढ़ चुकी है, इतनी 57%। अब मुझे बताइए 57% फीस बढ़ाना, मैं समझना चाहूँ हर एक की अलग अलग होगी, लेकिन अगर आपके बच्चे की फीस समझना चाहूँ, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरे यहाँ पर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब दोनों मिला कितनी फीस होती है? मेरे इनके हिसाब से दोनों की मिला के 24,000 फीस होती है, पर एज पर डीओई इनकी 10,500 फीस होती है। मैं इनको 10,500 फीस दे रहा हूँ। अब बताइए एकदम से सडनली ये पर मंथ की बात हो रही है। एनुअल करें तो इसका आप 24,000 इनके हिसाब से इंटू मल्टीप्लाई बाय 12 कर लीजिए तो कितना होगा, 3 लाख रुपए फीस देख लीजिए, लगभग 3 लाख रुपए फीस हो गई। और कहने की बात यह है कि पिछले इस साल मैंने अपने बच्चे को पिछले साल एडमिशन दिलाया था, एडमिशन के तुरंत 1 महीने के बाद ही इन्होंने फीस बढ़ा दी। अगर इनको फीस बढ़ानी ही थी तो एडमिशन से पहले, जो न्यू एडमिशन से पहले बढ़ाते, ताकि हम ये सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चे को इस स्कूल में करवाएं कि ना करवाएं। तो मैं ये समझता हूं, अगर बात की, जैसे आप लोग जब परेशान हो तो परेशान होने के बाद हम किसी सरकारी अमले पे जाते हैं शिकायत करने, भाई ये कानून है, हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? इस मामले में डीओ क्या मिलेगा या और प्रदेश पर मिलेगा? उसमें यह भी कहा गया है कि जो कानून है, जो मैं मेरे जेब में रखा हुआ है, उसकी पीडीएफ कॉपी है, उसमें लिखा है कि सीधे मुख्यमंत्री को भी शिकायत कर सकते हैं। तो अभी आप कहाँ तक गए? देखिए, हम लोग सबसे शिकायत कर रहे हैं। उसमें है क्या आने के बाद? जी, नोटिस आने के बाद हम लोग सबसे पहले डीई नॉमिनी के पास गए थे, डीई ऑफिस के अंदर जो आनंद विहार में सिचुएटेड है, वहाँ पर हम लोग मिले और वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो मिले हमसे, और हम लोग काफी पेरेंट्स गए थे। उन्होंने पूरा हमारे को आश्वासन दिया। इनफैक्ट वो लोग तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी इनको 2 बार नोटिस दे चुके हैं, जो जिस तरह से हरास कर रहे हैं। हाँ, और इनको 2 बार नोटिस दे चुके हैं कि आप किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकते, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी बात जाकर रखी। हमने उन्हें दिखाया ब्यूरो के साथ 2-4 दिन पहले, यहाँ पर उन्होंने आपका नाम नहीं कटेगा ऐसा? हाँ, उन्होंने ये बोला कि नाम नहीं कटने देंगे। इसके बावजूद नहीं कट सकता है स्कूल अपना बच्चे का किसी का भी सर्टिफिकेट या कोई भी रोक नहीं सकता है, किसी भी तरह से बच्चे को हरासमेंट नहीं कर सकता है। तो ये सारा कुछ उस लेटर में इन्होंने स्कूल को नोटिफाई करके उसके बाद आप लोगों के कुछ साथियों के बाद फोन से, जैसा कि आपने बताया, धमकी आ रही है। सर, मेरे पास कल मेल भी आया है। उसके बाद मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि आप अपने बच्चे को कल मत भेजिए अगर आपने अपनी फीस पे नहीं की है तो। अभी मैं मान के चलूं आपके हाथ अभी खाली हैं,
जी, आप कितने पेमेंट, ये सब पेरेंट्स आप साथ में हो, कितने लगभग, अगर जैसे 2 बच्चे आप कैसे मानूं तो 25-30 बच्चे तो अभी जो मेरी नजर में आ रहे हैं। 60 बच्चे टोटल हैं जो हमारी नॉलेज में है। बाकी और भी लोग पता लगते हैं जो प्रोसीजर वही फॉलो करते हैं। अब आपका प्लान क्या है? अभी हमारा प्लान यही है कि हम लोग अभी आप अपने बच्चे भेजोगे या भेज दिए? अभी एक्चुअली क्या है, इन्होंने मना कर दिया था। कल सबको फोन कर करके 8 बजे तक लोगों के पास फोन आए हैं कि आप कल बच्चों को ना भेजें। तो हम आए थे कि हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम बात करेंगे मैनेजमेंट से कि कम से कम बच्चों को लाए हो आप? हाँ, बच्चे लाए थे। बच्चों को भेज उन्होंने दिया हमने भेजा और उन्होंने अभी एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी बच्चे अंदर चले गए। अंदर तो वो कुछ चेक ही नहीं कर रहे हैं, गार्ड है वो क्या कुछ हाँ, क्योंकि तो उनके आप पास क्लास में जाके आएंगे जी, तो आप लोग इंतजार करोगे क्योंकि देखिए हाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। आप ये मान के चलिए नर्सरी से लेकर 2nd क्लास के 10वीं क्लास के हर तरह के बच्चे हैं। अब सब पेरेंट्स को डर ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टीपीएस के अंदर हुआ है कि बच्चों को ले जाकर अलग बैठा दिया, या अब जैसे क्लासेस में होता है, क्लासेस में बच्चों को बोल देते हैं कि जी आप बोलिएगा अपने तो पेरेंट्स मैं जो समझ गया आप लोगों की सारी की बात। कुछ और कहना? एक चीज और, ये बोलते हैं टीचर्स को बोलते हैं बच्चे को बोलने के लिए कि आप बोलो कि पेरेंट्स फीस जमा करें, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मेंटली हरासमेंट है बच्चों का। मेंटली तो कुल मेरा हाँ जी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कल शनिवार को पीटीएम्स की यहाँ पर मीटिंग थी, पेरेंट्स को बुलाया गया था। उस मीटिंग में स्पेसिफिकली उन बच्चों को बोला गया, उन पेरेंट्स को बोला गया कि आप अपने बच्चे को मंडे से मत भेजिएगा। मीटिंग में बोल दिया गया? जी, जिसमें मुझे ही बोला गया था कि मेरा बच्चा केजी क्लास में है और मुझे स्पेशली बोल दिया गया था कि आपको अपने बच्चे को मंडे से नहीं भेजना है। बिल्कुल आपके साथ सबके साथ है। तो अभी जो मैं समझ पाया हूँ वो स्थिति है यहाँ की, मैं बता रहा हूँ। ये सलवान स्कूल है, कोंडली जगह है ये, और मयूर फेज 3 का। और यहाँ पर लगभग 60 बच्चे ऐसी स्थिति में हैं कि उनके माँ बाप यहाँ आए हैं। फीस 3 लाख कर दी गई, 3 लाख से ज़्यादा कर दी गई है, बढ़ा करके 57% बढ़ा दी गई है। सीएम का आदेश ठेंगे पर है। DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लोग मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि हम किसी बच्चे का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद कल शनिवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो है, पीटीए की मीटिंग बोल सकते हो उसे, उसमें धमकाया गया है। यानी कि बच्चे जो अंदर गए हैं उनका क्लास में क्या होगा, उनसे किस तरह का व्यवहार स्कूल प्रशासन करेगा वो देखना होगा। मानसिक तौर पे उसमें हर उम्र के बच्चे, 4th क्लास का भी है, 7th क्लास का भी है, शायद 11th और 12th वाले शायद उस अब संघर्ष में माता पिता के साथ खड़े जाए। छोटे बच्चे उसको बहुत ही परेशान हो सकते हैं। कुछ कहना है आपको? आपने तो फीस जमा कर दी दबाव में। हाँ, मैंने तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई फीस बढ़ाता है तो पेरेंट्स देते क्यों हैं? आप ही तो दे दी भाई, सब दे रहे तो मुझे भी देनी पड़ेगी। सब नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप उनके उसमें घेल में फंस गए। इस बिल में प्रावधान दिया है 50,000 रुपए अगर स्कूल बच्चे का नाम काटता है। पहले बात तो नाम काट नहीं सकता। ये देखिए सेक्शन 13 कहता है क्या। सेक्शन 13 बोलता है इसके अंदर, नो कोहर्सिव मीन्स शैल बी टेकन टू फॉर रिकवरी ऑफ द फीस। ये लिखा हुआ देखिए सेक्शन में। हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने उसकी पीडीएफ ली थी। अब इसमें अगर मैं खुश हूँ कि आप में से कुछ लोग इसके लेकर भी समझ रहे हो। हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें 4 पॉइंट हैं स्ट्राइकिंग ऑफ के। पहला है पब्लिक ह्यूमिलेशन एंड फिजिकल हरासमेंट, जो आज अगर आप लोग ना आते तो होता पक्का, 100% होता। मतलब उन्हें लगा कि मीडिया आ गई तो हाँ, मीडिया आ गई तो यहाँ क्या करते वो इस तरह में? मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। वो करते क्या? रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ सर मैं आपको। ये है रिकॉर्डिंग सुनिए। ये आपको जो फोन पे धमकाया गया वो है क्या? मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे माइक पर आ जाए। हाँ, बिल्कुल आएगा। सर मैं ये कहता कि सर बच्चों की फी डिपॉजिट हो गई है क्या? नहीं, आपको पता है, आप अकाउंट्स में आपको पता है हुई नहीं है डिपॉजिट। अभी तो आपका कॉल आया। एक्चुअली में सर ये बच्चों के लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा ना गेट पे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बच्चों के लिए सही नहीं रहेगा क्या? बच्चों के लिए आप बता रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से? नहीं, सुनिए, आपने क्या बोला अनु जी? बच्चों के लिए सही नहीं। मैं सब चीजें एविडेंस में लेके जा रहा हूँ। बच्चों का अगर आप नाम लेंगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फीस बढ़नी चाहिए पर एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट के लिए फीस बढ़ाने का कानून है। 2-4% हम समझ सकते हैं। सरकार ये नहीं कह रही कि ना बढ़े, 2-4 सिस्टम से बढ़े। सर, आदमी की सैलरी कितनी बढ़ती है और फीस कितनी बढ़ती है, आप डिफरेंस देखिए। दूसरा ये भी कहना चाहूंगा कि स्कूल में टीचर्स को देखो आप देते क्या हो। अगर इंक्वायरी की जाए, मुझे पता है टीचर्स का, मैं खुद स्कूल में जॉब करता था, साउथ दिल्ली ब्लूबेल्स स्कूल। मैं कंफर्म जॉब छोड़ के आया हूँ अपनी सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा। फिलहाल अभी के हालात ये हैं कि चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे हो गए और यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया का जवाब वाला हो गया, हमने भी इनकी बात उठाई है। तो अभी कुछ पेरेंट्स का कहना है
कि फिलहाल जो इनका यहाँ पर अपमान होना था गेट के सामने भी बच्चों का इनका वो रुक गया है, लेकिन बच्चे अंदर हैं। अभी मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या पूरे दिन उनको क्लास में बैठने दिया जाएगा, कब तक बैठने दिया जाएगा, वो सब देखने की बात होगी। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से हुक्मरानों से जो है अपेक्षा है, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो, कि आपने जो आदेश विधानसभा में पास किया है वो ऐसे दबंग स्कूल के संचालक ठेंगे पर रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.